अस्सलाम वालेकुम फ्रेगेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब भाई ठीक ठाक होंगे, सेहतमंद होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप इससे मिलें। इसका नाम जी ओलिवर है। अभी मैं वीडियो बनाने के लिए सेटअप कर रहा था तो ये मेरी गोद में आके बैठ गया। तो इसको करते हैं जी खैर बात। ये लो। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट सैंडलवुड, सैंडलवुड ऑयल, जिसको उर्दू में संदल, हिंदी में चंदन कहा जाता है। और इसकी तकरीबन 14 डिफरेंट इकसाम है। और जो मेन इकसाम है बेसिकली वो 2 इकसाम है और एक तीसरी इकसाम भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो 3 टाइप्स ऑफ सैंडलवुड ऑयल्स जिसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आज। सैंडलवुड ऑयल को जो ज़्यादा मार्केट किया गया है वो इंडिया ने किया है, हिंदुस्तान ने किया है, ड्यू टू अ वेरी गुड क्वालिटी सैंडलवुड जो इंडिया प्रोड्यूस करता है। और इस इकसाम को यानी इस किस्म को कहा जाता है सेंटलम एल्बम। जो इसका चंदन को जो बोटानिकल नेम है उसे कहा जाता है सेंटलम, और जो इंडिया के अंदर काश्त है उसे कहा जाता है सेंटलम एल्बम। वाई इट इज़ वेरी गुड, ये इतना अच्छा क्यों है? उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप कभी सैंडलवुड ऑयल का लैब रिपोर्ट कराएं, इंडिया के सैंडलवुड ऑयल का यानी सैंटलम एल्बम का, तो इसके अंदर जो मेन कंटेंट है लैब रिपोर्ट के अंदर वो होता है सेंटलॉल वैल्यू। और सेंटलॉल वैल्यू इज़ द वैल्यू जो इसको एक करेक्टर देता है, यानी इंडियन या चंदन के ऑयल के अंदर जो फ्रेगरेंटिक एरोमेटिक करेक्टर है वो देता है सेंटलॉल वैल्यू। और इंडियन सैंडलवुड ऑयल के अंदर जो सेंटलॉल वैल्यू होती है वो 70 to 90% तक होती है, विच इज़ आई मीन अ गुड अमाउंट ऑफ सेंटलॉल जो हिंदुस्तान सेंटलॉल एल्बम के अंदर पाई जाती है। और अगर आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करें सेंटलॉल को तो वो इसमें 2 करेक्टर्स आते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, यानी सेंटलॉल अल्फ़ा एंड सेंटलॉल बीटा। अल्फ़ा इज़ मोर टूवर्ड्स द थेरापेटिक करेक्टर, यानी अगर किसी सैंडलवुड ऑयल के अंदर अल्फ़ा के नोट्स है या अल्फ़ा की परसेंटेज है, इट इज़ मोर टूवर्ड्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। एंड बीटा इज़ समथिंग मोर टूवर्ड्स फ्रेगरेंटिक एरोमेटिक, जो इसका करेक्टर है वो उभारती है। तो इंडियन सैंडलवुड ऑयल जो है इसके अंदर 70 to 90% तक सैंटलॉल वैल्यू है। और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको सैंडलवुड ऑयल मिल जाए, इट कैन इवन गो अप टू 90%, यानी 90 to 93% तक पहुँच जाता है। हिंदुस्तान का जो सैंडलवुड ऑयल है उसमें जो बीटा सेंटलॉल बीटा करेक्टर है, दैट इज़ वाई वो करेक्टर इतना हाई है कि इसकी वजह से जो उसके अंदर बटरीनेस, यानी संदल के करेक्टर के अंदर, एरोमेटिक करेक्टर के अंदर एक बटरीनेस और एक जो फ्रेगरेंटिक प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द 2 अदर टाइप्स जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और जितना पुराना सैंडलवुड ऑयल आपके पास पड़ा हो, यानी डिस्टिल होने के बाद जितने साल वो गुजार जाए, वो उतना बेहतर से बेहतर होता जाता है। क्योंकि जब आप न्यूली डिस्टिल्ड सैंडलवुड ऑयल के कहते हैं एक्वायर करते हैं, इट इज़ मोर टूवर्ड्स पेल कलर, ये पिलाहट सा एक लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा कलर इसका होता है। और लेटर जैसे जैसे ये एज होता जाता है तो इसके जो शुरू के नोट्स, यानी अगर आप न्यूली डिस्टिल्ड सैंडलवुड ऑयल को स्निप करें तो उसके अंदर एक मामूली सी एक शार्प एजेस होते हैं, और बाकी जो चंदन के अपने करेक्टर हैं यानी संदली करेक्टर वही आते हैं। बट जैसे जैसे ये एज होता जाता है इसके अंदर बटरीनेस पैदा होती जाती है इंडियन सैंडलवुड में। नाउ द सेकंड करेक्टर, जो सेकंड टाइप है वो है ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड, जिसको सेंटलम स्पाइकेटम कहा जाता है। और ये वेस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कास्ट हुआ है। अच्छा, जो इंडियन सैंडलवुड है ये 1980s के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था इनके क्या कहते हैं पूजा पाठ में। हिंदुस्तान इंडियन लोग जो है इसको अपनी पूजा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको क्या कहते हैं
मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर, अद्वियात के अंदर, ब्लड प्रेशर के अद्वियात के अंदर और इस तरह के मामलात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया था एक्सपोर्ट के लिए। और उसके बाद अगर आपको जो आज के दिन ईजीली अवेलेबल सैंडलवुड ऑयल है, इट इज़ ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड ऑयल। और ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड ऑयल जो है बेसिकली इसका जो सेंट्रल ऑयल वैल्यू है ये 20 to 40% है मैक्सिमम, यानी 20 से 40%, दिस इज़ इट। और उसका रीज़न ये है कि एक तो डैट इज़ वाई ये मोर अवेलेबल है। और आज के दिन वेस्टर्न जो परफ्यूम हाउसेज है, अगर वो ज़्यादा किसी के कहते हैं ऑयल को यूज़ करते हैं सैंडलवुड के, तो वो मोर एसेसिबल, मोर अफोर्डेबल है ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड ऑयल। और इसके नोट्स जो है वो मोर वुडी है, यानी एक वुडी और संदली स्मेल बट मोर वुडी एज कम्पेयर टू इंडियन। इट्स मोर बटरी, मोर अपीलिंग और बेहतर है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड ऑयल जो है ये परफ्यूमर ग्रेड ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है ड्यू टू इट्स वुडी कैरेक्टर। और ये इजीली अवेलेबल है। इसकी प्राइस कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है, बिकॉज डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। इंडिया में जो आज के दिन आपको चंदन या सैंडलवुड ऑयल मिल रहा है आउटसाइड इंडिया, यानी मुझे आपको, वो बेसिकली लीगली एक्सपोर्ट नहीं हुआ और उसकी प्राइस जो है इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर बैन लगाया हुआ है। द सेकंड रीज़न इज़ कि वैसे भी उसकी क्वालिटी बहुत हाई है। ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड ऑयल जो है वो मोर टूवर्ड्स वुडी करेक्टर का है, उसमें सेंट्रल ऑयल वैल्यू जो है 20 to 40% है और इजीली अवेलेबल है। और उन्होंने वेस्टर्न एरिया ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कास्ट किया है जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेगरेंस कम्युनिटी। एंड द थर्ड टाइप, जो तीसरी टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है सैंटलम पेरिकुलेटम। ये इसका बोटानिकल नेम है और ये हवाई, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है हवाई, उसके अंदर ये कास्ट हुआ है जो नेचुरल है बेसिकली। बट इट्स पेरिकुलेटम हवाईयन जो सैंडलवुड ऑयल है ये बेसिकली इसको माउंटेन सैंडलवुड भी कहा जाता है क्योंकि ये जहाँ पे कास्ट है वो सारा पहाड़ी सिलसिला है जो कि ड्राई एंड ह्यूमिड यानी नमी वाला सारा रीजन है। और इसका जो करेक्टर है इज़ मोर ग्रीनिश। और जो ऑस्ट्रेलियन सैंडलवुड है और इंडियन सैंडलवुड है इट्स मोर वुडी और चंदनी। इसकी जो फ्रेगरेंस एरोमा जो इसकी क्या कहते हैं टाइप है। लेकिन जो हवाई का सैंडलवुड ऑयल है इट्स मोर ग्रीनिश, यानी इसके नोट्स के अंदर आपको ग्रीनिश वाइब्स आएंगी। और ये इतना ज़्यादा अभी क्या कहते हैं अवेलेबल भी नहीं है। सम परफ्यूमर्स शायद इसको यूज़ करते हैं जस्ट टू मेक अ नोट्स या अकॉर्ड बनाने के लिए, बट दैट इज़ द थर्ड टाइप। मेनली जो दो सैंडलवुड ऑयल दुनिया भर में मशहूर है, बीइंग नंबर 1 जो है वो इंडियन सैंडलवुड है जिसको हम लोग मैसूर भी कहते हैं। इंडिया में और भी कई जगह पे सैंडलवुड ऑयल जो है चंदन के दरख्त हैं वो कास्ट हुए, लेकिन जस्ट टू पॉइंट आउट हम सब लोग ये दुनिया भर में मैसूर का लफ्ज़ यूज़ होता है जो एक्चुअली सैंटलम एल्बम है। सैंटलम एल्बम इंडिया के अलावा श्रीलंका में भी क्या कहते हैं कास्ट हुआ है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी लेटर 2000 के अंदर इन्होंने कास्ट किया था। बट ड्यू टू द सॉइल प्रॉपर्टीज़ और जो रीजन के डिफरेंस हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का वेदर कंडीशंस अलग हैं, सॉइल डिफरेंट है, तो जो सैंटलम एल्बम यानी इंडियन सैंडलवुड जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर कास्ट किया है, उसका करेक्टर और हिंदुस्तानी संदल का करेक्टर जो एरोमेटिक करेक्टर है वो डिफरेंट है ड्यू टू सॉइल डिफरेंस और वेदर डिफरेंस। और आई होप आज की ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। ऑल्दो ये वीडियो सैंडलवुड के ऊपर मैंने 2-2.5 साल पहले भी बनाई थी, लेकिन मैंने सोचा इसको फर्दर एक्सप्लेन किया जाए और दोबारा से इसको बनाया जाए जस्ट टू पुट अप मोर नॉलेज इन दैट। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।